Good morning, students. Here is the Praveen Tiwari. As you know, we are continue teaching you YouTube channel Learn with Praveen sir. Okay. Here we are totally cover about the circle and all concept regarding their theorems, and we also deal the few examples here related to circle. So without wasting time, we are cover the full lesson. तो what is the circle? तो सर्किल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स. अगर ऑल पॉइंट्स बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनको एक फिक्स डिस्टेंस से अपन लोग मिला देते हैं तो हमें सर्किल मिलता है. जैसे यहाँ पे एक है पॉइंट, तो ये इस पॉइंट को, ये हमारी ये पॉइंट, ये इधर, तो इन पॉइंटों का एक जो कलेक्शन होगा, जो लोकस मिलेगा, वो एक सेंटर होगा और ये सर्किल कहलाएगा. ठीक है. तो सर्किल के अंदर आपको बेसिक समझना है, जहां पे इसका मेन सेंटर पार्ट होता है ओ, तो ये क्या कहलाता है? सेंटर. सेंटर ऑफ सर्कल. सर्कल जिसको सी से डिफाइन करते हैं, कभी कभी ओ से भी डिफाइन करते हैं. ठीक है. तो सेंटर क्या है? एक फिक्स पॉइंट है जो सर्कमफेरेंस से इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा. ठीक है. ये पहला कॉन्सेप्ट. दूसरी चीज होती है रेडियस. रेडियस रेडियस होता है बेटा सेंटर से सरकमफेरेंस के बीच की डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं. तो रेडियस हमारी हो जाएगी ओपी, और रेडियस जो होती है सेंटर से सरकमफेरेंस की डिस्टेंस से बराबर होती है हमेशा. हर अगर सेंटर है और सेंटर से सरकमफेरेंस को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो रेडियस कहलाती है. रेडियस को जनरली हम लोग स्मॉल आर से डिफाइन करते हैं. क्लियर हो गया? ठीक है. अब होती है तुम्हारा यहाँ पे ये एक सर्किल है. अगर सर्किल तुम्हारा ये इसका सेंटर है, ठीक है, तो अगर मैं इस वाली पूरी लेंथ को निकालूं, मतलब पैरामीटर्स को निकालूं, कहने का मतलब है पेरीमीटर मीटर ऑफ सर्कल. सर्कल या कह सकते हो इसको सरकमफेरेंस जो होगी 2 पाई आर होगी. मतलब वृत्त पे चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस कहते हैं. तो अगर सपोज तो हम लोग यहां से चलना स्टार्ट किए, ये डिस्टेंस याद करना, वन रेवोल्यूशन के लिए, वन रोटेशन के लिए डिस्टेंस होती है. अगर आपने 10 राउंड काट दिया तो फिर नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी. ठीक है. अगर इफ एन टर्न, अगर आपने एन टर्न कवर कर लिए तो क्या करना पड़ेगा? 2 पाई आर एन. तो 1 चक्कर के लिए तो यही रहेगा 2 पाई आर, और अगर 10 चक्कर लगाओगे तो 2 पाई आर एन हो जाएगा. ठीक है. और इसने कितनी एरिया कवर किया? एरिया ऑफ सर्किल. तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्किल जो होगा, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा तुम्हारा पाई आर स्क्वायर. ठीक है. अब सर्किल से रिलेटेड कुछ टर्म हम लोग सीखेंगे. अगर ये सरकमफेरेंस है, क्या है? सरकमफेरेंस. अगर एक कोई ऐसी लाइन है जो सरकमफेरेंस को 2 पार्टों में मिलती है, एक ऐसी लाइन जो सरकमफेरेंस को 2 पॉइंटों में मिलाते हैं, भाई कहीं भी मिला सकते हैं. जैसे यहाँ पे हमने ए बी दिया, तो ए बी जो डिस्टेंस होगी इसको हम लोग कॉर्ड बोलेंगे. क्या बोलेंगे? कॉर्ड. कॉर्ड क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन सरकमफेरेंस टू सरकमफेरेंस. सरकमफेरेंस से सरकमफेरेंस की बीच की डिस्टेंस होती है. ठीक है. आपको यहां भी मिल सकती है डिस्टेंस, ये सी हो गया, तो सी डी भी क्या है? कॉर्ड है. ठीक है. अब देखो ये हमारी कॉर्ड है, तो कॉर्ड ने अगर ये वाला छोटा सा एरिया, एक लेंथ कवर किया, अगर इस लेंथ को क्या बोलेंगे? यहाँ पे अगर मैं एक्स पॉइंट ले लूं तो ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ हो जाएगी तुम्हारी ए एक्स बी. ये चूंकि आर्क, ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, ये भाई आर्क है, यहां से यहाँ डिस्टेंस क्या? आर्क है, तो इसको बोलते हैं आर्क. अब बच्चा देखो, ये जो कॉर्ड लाइन है, ये आर्क को 2 पार्टों में डिवाइड किया. नीचे वाला आर्क छोटा है, इसके ऊपर वाला देखो तो आर्क बड़ा होगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं माइनर आर्क. और ये आर्क क्या हो जाएगी? उधर वाली. इसको अगर इरेज कर देंगे तो ये हम अगर y ले लें तो ये आर्क को डिफाइन करते हैं आर्क के रूप में. ये आर्क ए भी हो गया. ठीक.
इसी प्रकार से इस आर्क को बोल देंगे माइनर आर्क, माइनर आर्क हो गए। ये क्या हो गया? माइनर आर्क होगी। अब इसके ऊपर वाली जो ए वाई बी, अगर इस तरफ से अगर आप लेंथ कवर कर रहे हो तो आपको यहाँ पे मिलेगी मेजर आर्क, मेजर आर्क। ये आपको आर्क कैसी मिलेगी? मेजर आर्क। क्लियर है? अब अगर आपको हम लोग आपसे पूछे कि सेकंड लाइन क्या होती है, सेकंड लाइन, सेकंड लाइन होती है एक ऐसी लाइन जो दो सर्किल को दो जगह से कट करते हुए जाएगी। तो ये एक सर्किल है, तो ये एक लाइन जो निकल गई, तो इस सर्किल को इन्होंने कहां पे कट किया? ए और यहाँ पे बी, तो टू जगह सर्किल को टच किया, इसलिए जो ये PQ लाइन है, PQ लाइन, इसको बोलते हैं सेकंड लाइन। क्या बोलते हैं? PQ इज अ सेकंड लाइन, सेकंड लाइन होगा। ठीक, PQ क्या हो गई? सेकंड लाइन हो गई। अब बच्चा देखो, अगर कॉर्ड की बात करूं मैं, ये कॉर्ड मिलेगी, यहां भी कॉर्ड मिलेगी, सबसे बड़ी कॉर्ड कहां मिलेगी? सबसे बड़ी कॉर्ड मिलेगी तुम्हारी ऐसी लाइन जो सेंटर से पास होती हुई होगी, ऐसी एक लाइन जो सर्किल को दो जगह से कट करेगी, बट कंडीशन है कि वो कहां से पास होगी? सर्किल से, सेंटर से पास होगी। तो अगर ये PQ लाइन है, PQ कॉर्ड है, एंड पासिंग थ्रू सेंटर, तो इसका एक स्पेशल नाम हो जाएगा, इज कॉल्ड डायमीटर। तो ये क्या कहलाएगी? डायमीटर कहलाएगी। तो ये पूछा जाता है कि मैक्सिमम कार्ड, भाई सबसे ज्यादा लेंथ कहाँ मिलेगी? ऐसे जैसे जाओगे लेंथ बढ़ती जाएगी, पर सेंटर के बाद लेंथ क्या होगी? फिर से घटती जाएगी। तो PQ क्या है? जहां से डायमीटर से पास हो रहे हैं वहां पे लेंथ सबसे बड़ी मिलेगी, इसलिए उस लेंथ को बोलते हैं डायमीटर। क्लियर है? ठीक, तो डायमीटर आपका क्लियर हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं, आ जाते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं, अब देखो बच्चा, ये लेंथ को हम डिक्रीज करते जाते, ऐसी एक लाइन जो सर्किल को एक पॉइंट पे टच करती है, ये वाला, ये पॉइंट सर्किल का, ये सेंटर है, तो ये लाइन PQ है। तो ऐसी कोई लाइन जो सर्किल को एक ही जगह पे टच करे, टच एट वन पॉइंट, या सर्किल के एक पॉइंट से जाती है, तो उसको बोलते हैं टैंजेंट। क्या बोलते हैं? टैंजेंट होती है। तो PQ लाइन क्या है? ये एक ही जगह सर्किल को कट कर रही है, वो जो पॉइंट है हमने M ले लिया, तो इसलिए ये क्या कहलाएगी? ये टैंजेंट कहलाएगी। टैंजेंट सर्किल को, ऐसी लाइन होती है जो सर्किल को एक ही पॉइंट पे टच करती है। ठीक है, तो इतनी चीजें कवर हो चुकी हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, अब ये तो है एक, अगर वो पॉइंट जो टचिंग पॉइंट है, ऐसी टेंजेंट ड्रॉ कर दो जो सर्किल से बाहर हो, तो सर्किल के ऊपर पॉइंट है तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? अगर सर्किल के ऊपर अगर एक पॉइंट है तो सर्किल के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो हर इनफाइनाइट पे एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। इसलिए सर्किल के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो पूछे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, तो इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। अगर बोले कि सर्किल के आउटसाइड से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, तो केवल 2 कर सकते हो। और देखते हैं इसको। ठीक है, अगर सपोज करो ये पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट यहाँ पे, तो आप एक तो लाइन इधर से ड्रॉ कर सकते हो ये सर्किल पे, वो ये सपोज करो P पॉइंट है, तो एक टेंजेंट इधर ड्रॉ कर सकते हो, एक टेंजेंट इधर ड्रॉ कर सकते हो, इधर, तो हमारी टेंजेंट M और ये टेंजेंट NI। तो अगर एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? 2 ड्रॉ कर सकते हो, जो कि PN बराबर PM होगी। तो अगर एक्सटर्नल टेंजेंट है और एक सिंगल पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हो, तो फिर उनकी टेंजेंट लेंथ में बराबर होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिए।
और इस अगर ये सेंटर से इसको मिला दोगे तो ये वाला जो एंगल होगा ये बाइसेक्टर हो जाएगा। जैसे ये एंगल अगर पूरा टू एल्फा हो तो ये एल्फा एल्फा हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम की बात करते हैं, एकांतर वृत्तखंड, अल्टरनेट सेगमेंट। ओके बच्चों, तो अब हम बात करते हैं अल्टरनेट सेगमेंट की। तो एक सर्किल होगा, जैसे आपको सर्किल दिख रहा है, इसका एक सेंटर O होगा, एक टेंजेंट PQ है। तो आपको पता है कि टेंजेंट PQ जो होती है सर्किल को एक ही पॉइंट पे टच करती है। तो इस जो टचिंग पॉइंट से एक में सर्किल को कॉर्ड ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये कॉर्ड इधर से भी ड्रॉ कर सकते हो। तो कॉर्ड और जो है टेंजेंट के बीच में जो एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा अगर है तो ये इसको बोलते हैं, ये वाला जो एंगल हो जाता है NMQ। ये अल्टरनेट सेगमेंट पे बना हुआ एंगल होता है। ठीक है, तो इधर से भी आप ड्रॉ कर सकते हो पॉइंट, ये भी ड्रॉ कर सकते हो, ये MNA, ये कह सकते हो R। तो ये भी एक एंगल आएगा, ये वाला एंगल बीटा हो जाएगा। बीटा हो गया तो हो जाएगा PMR, ये बराबर हो जाएगा बीटा, ये बराबर हो जाएगा थीटा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आपको क्लियर हो पाई होंगी। ठीक है, अब मैं बात करने जा रहा हूं कि दो टेंजेंट्स को कंबाइन करके हम लोग कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक, जैसे दो टेंजेंट, ये दो सर्किल है, दोनों सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नल टच करते हैं। क्या टच करते हैं? एक्सटर्नल। ये दोनों क्या है? एक्सटर्नल टच करते हैं। ये हमारा है O डैश और इसका सेंटर है O, इसका O है, इसका O डैश सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे पहली कंडीशन हो गई, इफ टू सर्किल टचिंग आउटसाइड टच कर रहे हैं सर्किल को। ठीक है, नॉट इंटरसेक्ट, तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? तो नंबर ऑफ टेंजेंट। तो एक तो टेंजेंट कैसे ड्रॉ कर सकते हो? दोनों के ऊपर, ये भी एक टेंजेंट होगी, PQ लाइन खींच देते PQ, तो ये एक टेंजेंट हो गई M और एक N। तो एक टेंजेंट है ना भैया, दूसरी यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर दो, दूसरी टेंजेंट ये ड्रॉ कर दिया RS, और एक तीसरी टेंजेंट ये ड्रॉ कर सकते हो AB, ड्रॉ कर देंगे। तो अगर पॉइंट तुम्हारा आउटसाइड है, तो अगर कोई पॉइंट तुम्हारा आउटसाइड है तो नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी हो जाएंगी भैया? 3। कौन कौन सी? एक तो PQ टेंजेंट होगी, दूसरी RS टेंजेंट होगी, तीसरी AB टेंजेंट होगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अगर दोनों सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नल टच कर रहे हैं, इंटरनल नहीं टच, एक्सटर्नल टच कर रहे होंगे, तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? 3 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि फिगर में दिया गया है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? अगर ये आउटसाइड है, अगर दूसरा नंबर है, इफ टू सर्कल जो है टच, TOU, टचिंग इंटरनल, अगर अंदर की तरफ टच कर रहे हैं दोनों सर्किल, तब कितनी टेंजेंट? जैसे ये एक सर्किल है और ये दूसरा सर्किल ये सर्किल को टच कर रहा है, तो ये हमारा P और ये हमारा Q। ठीक है, तो इसका सेंटर तुम्हारा ये है तुम्हारा O और इसका सेंटर है O डैश। तो ये टेंजेंट कितनी होंगी? N। तो एक टेंजेंट होगी, तो नंबर ऑफ टेंजेंट जो होंगी, टेंजेंट वो बराबर 1 होगी, और वो कॉमन टेंजेंट भी होगी। क्या होगी? ये कॉमन टेंजेंट होगी। ठीक, ये ध्यान रखिए, कॉमन टेंजेंट। तीसरा पॉइंट क्लियर करते हैं। तीसरे में क्या है
कि सर्किल एक दूसरे को टच ही नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? टच नहीं कर रहा है। तो ये थर्ड नंबर देखो, थर्ड पॉइंट है, इफ टू सर्कल डू नॉट टच ईच अदर, टच ईच अदर, टच टच है ईच अदर, दोनों सर्किल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? तो देखो, एक तो टेंजेंट ये आप ड्रॉ कर सकते हो, ये टेंजेंट का नाम पी क्यू है। दूसरी टेंजेंट ये ड्रॉ कर सकते हो, ये ए बी है, ए बी। तीसरी टेंजेंट कैसे? इन दोनों पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, यहां से टेंजेंट गई, यहाँ पे टेंजेंट, ये कौन सी टेंजेंट होगी? तो ये हम ले लें, अगर आर एस ले लो, और एक टेंजेंट आप ये भी ड्रॉ कर सकते हो, ये वाली, ये वाली, ये हम लोग सी डी ले रहे हैं, सी डी ले रहे हैं। तो भैया ये दोनों पैरेलल टेंजेंट और ये दोनों इंटरसेक्टिंग टेंजेंट, तो नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी हो जाएंगी हमारे पास? नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी हो जाएंगी? तो नंबर ऑफ टेंजेंट हो जाएंगी 4। 4 के नाम पी क्यू, दूसरा ए बी, तीसरा सी डी और दूसरा आर एस। तो 4 टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो सर्किल पे, अगर सर्किल आपस में टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अब आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, अगर 2 पॉइंट आपको दे दिया जाए और बोला जाए कि कितने सर्किल इसमें से बन सकते हैं पास होते हुए, तो भैया दोनों सर्किल को ऐसे ऐसे, एक, ये सर्किल 2, ये सर्किल 3, तो इसमें बहुत सर्किल बनाए जा सकते हैं, तो इनफाइनाइट। तो नंबर ऑफ सर्कल जो होंगे, सर्कल बराबर इनफाइनाइट, अनंत होंगे। ठीक है। तो हम लोग तो 2 पॉइंटों से मिलाने वाले कितने सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं? अनंत। भाई इनकी रेडियस बदलना है पर 2 पॉइंटों से ही पास होना है। ठीक है। तो यहां से किया इधर, तो अनंत पास हो जाएंगे, अनंत। ठीक है। दूसरी चीज है, अगर नंबर ऑफ सर्कल निकालना हो पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, यहाँ पे 2 पॉइंट से अब 3 पॉइंट है, जैसे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट, तो इनसे पास होने वाला सर्किल, केवल और केवल एक ही बनेगा। तो 3 अगर पॉइंट हैं, उनसे जाने वाला नंबर ऑफ सर्किल कितने बनेगा? ठीक है बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट था कि अगर 3 पॉइंट है, पर ये ध्यान रहे नॉन कोलिनियर पॉइंट होना चाहिए। कैसे पॉइंट होना चाहिए? नॉन कोलिनियर पॉइंट होना, मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे नहीं होना चाहिए। तो नंबर ऑफ सर्किल कितने खींचे जा सकते हैं? बराबर ओनली 1, एक सर्किल खींचा जा सकता है। ठीक है। तो ये तो हमने बेसिक सर्किल्स के बारे में डिस्कस किया है। अब मैं सर्किल से रिलेटेड थ्योरम्स के बारे में, अभी इसलिए आपको बताया जाता कि जो बच्चे बेसिक से जुड़ना चाहते हैं वो इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और जिन बच्चों को ये सारी चीजें क्लियर हैं, एक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं, तो इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, आगे वाली एक्सरसाइज पे जंप कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे केवल ओवरव्यू में क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं। एक अगर सर्किल है, ये इसकी सरकमफेरेंस है, तो ये इसका सेंटर है, बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिखे दे रहे। अब सरकमफेरेंस पे कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ कर दो। जैसे यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की है, यहाँ से ये टेंजेंट हमने पी क्यू ड्रॉ की है, टेंजेंट समझते चलिए, टेंजेंट हमने पी क्यू लिया है।
उस टेंजेंट सर्किल को कितने पॉइंटों पे टच करेगी? केवल एक पॉइंट पे टच करेगी, क्योंकि ये एक्सटर्नल टेंजेंट है, पर पॉइंट सर्किल के ऊपर है। एक पॉइंट से केवल सर्किल के पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो वो सेंटर से जो इस लाइन को मिलाएगा, सेंटर से जो वो टचिंग पॉइंट जो मिलता है ये वाला, तो हमेशा वो 90 होता है। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं, अगर PQ जो है ये टेंजेंट है, टेंजेंट है, तो सेंटर से जो बनाने वाली लाइन होती है वो OM, OM जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी PQ पे। ये ध्यान रखिए। ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट सर्किल को कहां पे टच कर रही है? M पॉइंट पे। और सेंटर से OM वाली जो लाइन मिलाओगे वो हमेशा टेंजेंट पे 90 डिग्री होगी। मतलब ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट दूसरा कॉन्सेप्ट, ये अगर सर्किल है, सर्किल, अगर ये एक लाइन खींच दिया AB। अब AB लाइन बेटा टेंजेंट नहीं है, ये लाइन क्या है? कॉर्ड लाइन है। क्या है? कॉर्ड है। कॉर्ड क्यों है? क्योंकि ये सरकमफेरेंस को दो जगह टच कर रही है, और ये हमारा है सेंटर, सेंटर। तो सेंटर से जो ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे कॉर्ड के ऊपर, वो हमेशा बाइसेक्टर होगी। क्या होगी? बाइसेक्टर होगी। तो O है और ये M है, तो यहाँ पे दिया होगा AB जो है ये कॉर्ड है। क्या है भैया? कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड सर्किल को सरकमफेरेंस पे दो जगह टच करती है। ठीक है, कॉर्ड है। तो हमारी अगर कॉर्ड होगी तो सबसे पहले OM जो होती है कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होता है, AB पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, और बाइसेक्टर होता है, बाइसेक्टर होता है। कहने का मतलब AM बराबर MB हो जाएगा। ये ध्यान रखिए। तो अगर कॉर्ड है, कॉर्ड को सर्किल से मिला दोगे तो कॉर्ड कितने भागों में डिवाइड हो जाएगी? दो भागों में बराबर। ये तीसरा कॉन्सेप्ट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है, इसको आप ध्यान रखिए। एक सर्किल है, सर्किल ने दो हमारी कॉर्ड ड्रॉ किया, A और B, और दूसरी कॉर्ड यहाँ पे है C और D। तो सर्किल के पास कितनी कॉर्ड हैं? दो कॉर्ड हैं, दो कॉर्ड हैं। तो पहला क्वेश्चन है AB एंड CD और टू कॉर्ड है। क्या है? टू कॉर्ड है, कॉर्ड है, टू कॉर्ड है। तो ये इसका सेंटर O है, टू कॉर्ड है। अगर इफ AB बराबर CD, इन दोनों कॉर्ड की लंबाई बराबर, बहुत अच्छे सुनिए, इन दोनों कॉर्ड की लंबाई बराबर है, तो जो सेंटर से मिलाओगे ये M और ये सेंटर से मिलाओगे N, तो तुम्हारी देन OM डिस्टेंस ON के बराबर होगी। क्या हमने बोला कि अगर कोई एक सर्किल है, सर्किल के ऊपर आपने टू कॉर्ड ड्रॉ कर दी, टू ड्रॉ करो या 5 ड्रॉ करो, कोई दिक्कत नहीं, बस कॉर्ड की अगर लेंथ बराबर है तो उन लेंथ सेंटर से उनको जो मिलाने वाली जो डिस्टेंस आएगी, मतलब OM आएगी, वो बराबर आएगी दोनों को। इसका उल्टा भी है, अगर दो कॉर्ड हैं जो सेंटर से बराबर दूरी पर हैं तो उनकी कॉर्ड भी की लेंथ बराबर होगी। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं उल्टा, अगर उल्टा सेकंड में ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट देखो, इफ ON बराबर OM है तो मैं लिख सकता हूं, देन लिख सकता हूं कि AB बराबर CD होगी। उल्टा जस्टिस का है रूल। ठीक है, एक ये थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये ध्यान रखिए कि चाप द्वारा बनाया गया केंद्र पर कोण और शेष चाप पर बना गया कोण दो गुना होता है। क्या कहा गया है? जैसे ये हमारा एक सेंटर है, तो ये एक हमारी क्या है? ये हमारी एक आर्क है। क्या है? आर्क है, जिसको हम लोग चाप कहते हैं। ठीक है, आर्क है। ये हमने ले लिया AB, ये आर्क है। इस आर्क, और ये हमारा सेंटर है, तो इस आर्क द्वारा सेंटर पे बनाया गया कोण,
ये सेंटर द्वारा बनाया गया कोण है, और इसके द्वारा रिमेनिंग सरकमफेरेंस पे बनाया गया कोण ये। तो ये अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा होगा, ये बताया गया। समझ में? जैसे ये एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड में मार्क करे दे रहा हूं, इस कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे बनाया गया कोण और रिमेनिंग सरफेस पर बनाया गया कोण का 2 गुना होता है। तो ये रिमेनिंग सर्कमफेरेंस पे कोण बना हुआ है, इसको हम मान दे रहे हैं सी। तो AOC जो होगा, कहने का मतलब ये AOB जो होगा वो 2 गुना होगा एंगल ACB के। ठीक है, ये सेंटर पे बनाया गया कोण है, वो रिमेनिंग सर्कमफेरेंस पे बनाया गया कोण है। ठीक है, इसकी एक थ्योरम देखो, ये अगर सेंटर है और ये कॉर्ड, ये वही क्या है, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B है, तो ये एक सेंटर से पास होती, तो ये सर्किल क्या हो गया, बराबर सेगमेंट में बराबर कॉर्ड में डिवाइड हो गया। अब ये कॉर्ड है, ये वाला एक बनाया गया एंगल, तो ये वाला सर्किल पे बनाया गया एंगल कितना हो गया जाएगा, 180 हो जाएगा। तो इसका ये क्या होता है, एंगल आधा होता है, तो ये 90 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर कोई एक कह सकते हो, अगर इक्वल चाप होगी दोनों तरफ, या कह सकते हो एक कॉर्ड जो है सर्किल को 2 पार्टों में बराबर डिवाइड करती है, तो उसका जो बनाया गया सर्कमफेरेंस पे एंगल होगा वो राइट एंगल होगा, मतलब ये वाला 90 होगा, यही थ्योरम लगी है। ठीक है, तो ये 90 हो जाएगा, ये सी। ठीक है, तो अर्धवृत्त पे जो बना गया, अर्धवृत्त के द्वारा जो बनाया गया कोण होता है वो 90 होता है, ये ध्यान रखिए। क्या होता है, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, जब क्या हो, सेमी सर्किल हो। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिए। तो ये एक थ्योरम है, जैसे एक सर्किल है हमारा, ये सर्किल AB को 2 बराबर भाग में नहीं, अगर ये लाइन सेंटर से जाएगी तो बराबर भागों में डिवाइड करेगी। तो AB लाइन है जो सर्किल को डिवाइड कर रही है, तो डिवाइड करने से हमें सर्किल के 2 पार्ट मिल जाते हैं, एक पार्ट मिल जाता है ऊपर और एक नीचे हो जाता है। तो ये 2 पार्ट हो जाते हैं, A पार्ट हो गया और ये B पार्ट हो गया। अब AB लाइन से ध्यान दीजिए, ये AB पर लिख चुके हैं, तो यहाँ पे लिखो, ये वाला भाग P हो गया और ये भाग Q हो गया। ठीक है, अब ये सेंटर नहीं मेंशन करते हैं, सेंटर कहीं भी हो सकता, ऊपर भी हो सकता, नीचे भी हो सकता, और इस पे भी हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो कहना क्या चाहते हैं कि जो AB कॉर्ड है, AB क्या होगी, कॉर्ड होगी, तो AB जो वाली जो कॉर्ड है वो AB कॉर्ड से एक ही वृत्त में, एक ही सेगमेंट में, एक ही पार्ट में सर्किल के जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। ये वाला एंगल, ये क्या है, AB, इसको C ले लो, इसको D ले लो। क्या हमने बताया कि एक ही कॉर्ड के द्वारा एक ही तरफ वृत्त के सारे एंगल्स बराबर होते हैं। तो अगर AB, तो ये वाला एंगल C बराबर एंगल होगा D। ठीक है, अब बच्चा देखो, अगर मैं इधर पॉइंट ले लूं, ये और इधर ही से इसको ऐसे बना देता हूं, ऐसा, तो ये हमारा हो गया जाके R और ये हो जाएगा हमारा S। तो यहां भी R और S भी क्या होंगे, बराबर होंगे। एक क्वेश्चन लगा लेते हैं तब बात करते हैं। जैसे ये हमारा एक A और B दिया गया है, ठीक, ये हमसे बोला गया एंगल तुम्हारा जो है 30 डिग्री है, तो आपसे पूछा गया ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा, ये वाला हमने x ले लिया। तब क्या बताओगे कि ये एक कॉर्ड है, कॉर्ड के द्वारा एक ही तरफ सरकमफेरेंस पे एंगल बराबर होंगे, मतलब x बराबर कितना होगा, 30 होगा, ये आंसर। पर एक चीज ध्यान दिए बच्चे, मिसकंसेप्शन में हो जाते हैं। देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है, एक कॉर्ड है, एक कॉर्ड से छूने वाले सारे, ये सरकमफेरेंस को टच करना चाहिए। अगर सरकमफेरेंस को टच नहीं कर रहा है तो फिर ये एंगल बराबर नहीं होंगे। जैसे मैं अभी बता रहा हूं तुम्हें, ये वाला एंगल तुम्हारा जो है
ये 30 डिग्री है और ये वाला एंगल x है, तो ये वाला एंगल बराबर नहीं होगा, ये वाला एंगल x डज नॉट इक्वल टू 30 होगा। कि ये 30 बराबर क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो कॉर्ड तो AB ही है, कॉर्ड तो AB है, पर ये सरकमफेरेंस को टच नहीं कर रही है। क्लियर है? तो ये होगा।